झोपड़ी में ससुराल। ओफो, सूरज को निकले हुए कितनी देर हो गई। मुर्गे को बांग दिए भी 2 घंटे हो गए। लेकिन ये हमारी बहू रानी तो अभी तक बिस्तर पर टांग पसार कर सो रही है। इन शहरी लोगों का भी कोई कायदा नहीं होता। सच में क्या जमाना आ गया है। एक हमारा जमाना था, सबके आखिर में सोते थे और सुबह सबके उठने से पहले ही जाग जाते थे। हमारी सास ने तो कभी हमें सोते हुए ही नहीं देखा। और एक आजकल की बहुएं हैं, जब तक सास दरवाजा ना पीटे इनकी आंख ही नहीं खुलती। बहू, ओ बहू। तो फिर पायल की आवाज सुनकर उनका बेटा राज दरवाजा खोलता है। ओहो, क्या हो गया माँ? क्यों सुबह सुबह कुरकुर कर रही हो? ना दिन देखती हो ना रात। जब देखो बार बार आपका शुरू हो जाता है। अब बोलोगी कि क्या ऐसा हो गया है जो सुबह 5 बजे ही आपका भाषण शुरू हो गया? ओहो, देखो तो इस शहरी चूजे को कैसे अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। एक रवि कुमार था, वाह वाह वाह। और एक ये है, वो भी चमचा था, ये भी चमचा है। और एक इसकी बीवी है, अभी तक बिस्तर ही नहीं छोड़ा। अब आपका हुक्म हो तो जनाब हम आपकी पत्नी के लिए चाय भी बना कर ले आए, क्योंकि वो महारानी तो थक गई होगी। उसकी अभी आंख नहीं खुली ना। क्या माँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। आखिर इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? आप सो जाओ और औरों को भी सोने दो। और जानती हो ना कि नौकरी वाली बहू है, एक बार उठ गई तो सारा दिन उसे कमर सीधी करने को नहीं मिलेगी। बस इसीलिए मैं तुम्हारे बाबूजी को कहती थी कि गांव की लड़की लानी थी अपने बेटे के लिए। अब शहरी लड़की ने बांध दिया ना अपने पल्लू से तुझे। अरे उस महारानी को जाके बोल कि हमारे लिए चाय बनाकर ले आए। ऐसा कहकर पायल वहां से चली जाती है। अंदर नेहा ये सब बैठे हुए सुन लेती है। वो उनसे कहती है, देखा तुमने राज, माँ मुझे रोज ऐसे ही ताने मारती है। सब काम करके ऑफिस जाती हूँ, फिर भी ऐसे घूर घूर के देखती हैं, जैसे मैंने ही उन्हें सब काम करने को बोला था। मैं जानता हूँ नेहा, माँ शहर में रहती हैं, लेकिन आज भी वो हर बात के लिए हमें गांव से कंपेयर करती हैं। मैं बेटा होकर उनके इस बिहेवियर से दुखी हो चुका हूँ। तो तुम तो फिर भी बहू हो, तुम्हारा वो क्या ही हाल करती होंगी, मैं समझ सकता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें मेरे ऑफिस जाने से मसला है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़े महीनों के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। अब नेहा घर पे ही काम करने लगती है, जिसके साथ साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते हैं। जल्दी खाना ला बहू, अब क्या अगले साल खाना देगी? न जाने इतनी सुविधा होते हुए भी इतनी देर क्यों लगती है इसे। कुछ देर बाद नेहा अपनी सास को खाना देती है, जिसे खाने के बाद, ओहो, ये क्या है बहू, इस दाल चावल में तो 10 रुपए का भी स्वाद नहीं है। लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। लेकिन खैर, इसमें तेरी गलती भी नहीं है। इस शहरी खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। खाना तो हमारे गांव के चूल्हे पे बनता है, जिसका स्वाद ही अलग होता है। क्या लजीज खाना होता था। खैर, कोई नहीं, मन मार के यही खाना खा लेती हूँ। घर का काम निपटा कर नेहा ऑफिस के काम में लग जाती है। फिर शाम को वो अपनी सास को चाय बनाकर देती है, जिसे पीते ही पायल उसमें भी नुक्स निकालने लगती है। इस शहर का तो ना पानी अच्छा ना दूध, न जाने कैसे मिलावट करके आता है। इस नास पिटे आरओ का पानी पीकर तो मैं बीमार रहने लगी हूँ। गांव के कुएं का वो स्वाद पानी पीकर लोग 100-100 साल जिंदा रहते थे। अपनी सास का गांव के लिए लगाव देखकर नेहा अपने पति से बात करती है। मुझे तो लगता है कि माँ जी यहाँ आ गई हैं, लेकिन उनका दिल उसी गांव में रह गया है। उस गांव में ऐसा क्या है जो माँ को इतनी याद आती है? और फिर हमने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है माँ के लिए यहाँ पर। उनकी पसंद की हर चीज तो है यहाँ। लगता है बाबूजी से बात करनी ही होगी। राज अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, माँ पहले भी गांव की बात करती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब से नेहा इस घर में आई है, तब से माँ हर बात को लेकर उसके पीछे पड़ गई हैं। बाबूजी, नेहा शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, वो माँ की इतनी सेवा करती है, फिर भी वो उसके हर काम को गांव से कंपेयर करती रहती हैं। तुम्हारी माँ की इस आदत से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ।
बड़ा शौक है ना उसे गांव जाने का, तो तुम सुबह की ट्रेन की टिकट करवा दो। कुछ दिन हम उसे गांव लेकर चलते हैं। वहां रहेगी तो क्या पता थोड़ा उसका पारा कम हो जाए। फिर वो दोनों अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए गांव चले जाते हैं, जहां उसका पुराना झोपड़ी वाला ससुराल होता है। अपने उस झोपड़ी वाले ससुराल को देखकर नेहा कहती है, हैं? झोपड़ी में ससुराल? राज, क्या माँ जी इस झोपड़ी वाले ससुराल की वजह से गांव गांव की रट लगाए रहती थी? यहाँ पर तो कोई डबल बेड तक नहीं है। तो क्या माँ जी इस झोपड़ी और चूल्हे की वजह से गांव गांव करती थी? बहू, इस गांव में कोई सहूलियत नहीं थी, इसीलिए तुम हमें शहर ले गई और वहां खुद की मेहनत से मुकाम खड़ा किया। लेकिन वो भी मुझे हमेशा ताने देती रहती है कि मैं उसे यहां से ले गया। लेकिन अब वही सलूक अपने बेटे बहू के साथ करेगी तो कैसे चलेगा। मैंने ही उसे इस घर से दूर किया था, इसीलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उसे झोपड़ी के ससुराल में लाया हूं। मैं भी देखता हूं वो कितने दिनों तक इस झोपड़ी के ससुराल में रह पाती है। उस झोपड़ी वाले ससुराल की साफ सफाई करके नेहा चूल्हे पर खाना बनाने जाती है। काफी देर तक वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर उससे वो आग नहीं जलती। आखिर में उसकी सास आकर उस चूल्हे में आग जलाती है, जिस पर नेहा ने खाना बनाया। लेकिन चूल्हे की आग से घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिससे नेहा खांसने लगती है। फिर जैसे तैसे खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं। लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी उस खाट पर नींद नहीं आती। अगली सुबह इस चारपाई पे सोकर तो मेरी कमर ही दर्द हो गई। लगता है कि इस शरीर को उन शहरी गद्दों की आदत लग गई है। फिर नहाने के लिए घर में पानी नहीं होता, तो रामलाल पायल को कहता है, जाओ, अब तुम जाकर कुएं से पानी भरकर लाओ। तुम्हें कुएं का पानी बहुत पसंद है ना। जाओ जाओ। क्या? मैं? फिर सिर पर मटका लेकर वो पानी लेने जाती है। लेकिन अपनी सास को दिखाकर नेहा भी उनके साथ जाती है, जहां उन्हें गांव की कुछ औरतें मिल जाती हैं। सच में लता, भले ही मैं शहर चली गई, लेकिन दिल तो मेरा आज भी गांव में ही रह गया। बड़ी अजीब हो तुम पायल। शहर में भला ऐसी क्या कमी है? वहां तो हर सहूलत होती है। गांव में तो इतनी गरीबी है, कच्ची झोपड़ी बारिश में कब ढह जाए कुछ पता ही नहीं चलता। 4-4 दिन तक बिजली नहीं रहती। गर्मी में सड़ते रहो, और तो और पानी भी पीना हो तो कुएं से पानी खींचो, तब जाकर उसमें पानी आता है। और बच्चों के लिए ना ढंग के स्कूल है, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल। यहाँ गांव में तो कोई सहूलत नहीं है। लता बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा। रामलाल भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, घर में इतनी सहूलतें दी, और एक तुम हो जो अभी भी इसी गांव के लिए रो रही हो। सलाम काकी, यही तो हम भी माँ जी को समझा रहे हैं कि शहर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। बुढ़ापे का शरीर है, अगर कभी तबीयत खराब हो जाए तो आसपास बड़े हॉस्पिटल तो है इन्हें लेके जाने के लिए। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पायल को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो 2 दिन बाद ही अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट जाती है और मुलायम गद्दे पर आराम से एसी लगाकर सोती है।